आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। मैं जट यमला पगला दीवाना रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार करती है। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने सारे गीतों को एक ही माले में पिरो कर क्यों गा रहा हूं। जरा सोचिए, मोहम्मद रफी जी की मखमली आवाज हो और एंग्री यंग मैन धर्मेंद्र की जबरदस्त अदाकारी, तो फिर क्या हो। दरअसल उस जादू को समझने के लिए आपको उन फिल्मों को देखना होगा जिसमें मोहम्मद रफी और धर्मेंद्र जी ने एक साथ काम किया। दरअसल 70 और 80 के दशक में धर्मेंद्र और रफी की जोड़ी किसी भी फिल्म को सुपर हिट करने की गारंटी हुआ करती थी। साथियों, आज मन बहुत व्यथित है, बहुत दुखी है। आज धर्मेंद्र हमारे बीच ना रहे और यकीन मानिए, ये हमारे देश के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है ही है, लेकिन उनके चाहने वाले विश्व के कोने कोने में लाखों करोड़ों लोग उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआएं कर रहे थे। लेकिन काल की गाल ने हमारे धर्मेंद्र को हमसे छीन लिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पूरे विश्व के लिए अपूरणीय क्षति है। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना गोपाल और आप देख रहे हैं गोपाल की चौपाल। गोपाल की चौपाल में आज हम बात करने जा रहे हैं उस महान कलाकार की, जिसकी आवाज में अपनापन था और जिसकी स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें हिंदी सिनेमा का ही मैन बना दिया। साथियों, आज हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं बॉलीवुड के महानायक धर्मेंद्र जी को। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के फगवाड़ा में एक साधारण किसान परिवार में धर्मपाजी का जन्म हुआ। बचपन से ही धर्मपाजी को खेतों और देश की मिट्टी से बहुत प्यार था। उनका लगाव खेती किसानी के प्रति उनके अंतिम समय तक देखा जा सकता है। बचपन खेतों में गुजारा, किताबों से ज्यादा जिंदगी ने सिखाया और इस साधारण जीवन से निकला एक असाधारण सपना, फिल्मों में काम करने का सपना। धर्म जी कहते थे, मैं गांव का ही आदमी हूं, फिर भी सपने तो बड़े देख सकता हूं, मेहनत भी कड़ी कर सकता हूं। और यही सपना उन्हें पंजाब से मुंबई ले आया, जहां संघर्ष, भूख, ठोकरें सब उनका इंतजार कर रही थीं। लेकिन उनका जज्बा, उनकी विनम्रता और उनके चेहरे की मासूमियत आखिरकार फिल्म इंडस्ट्री का दिल जीत ले गई। और फिर 1960 में फिल्म फेयर टैलेंट हंट जीतने के बाद धर्मेंद्र जी को मिला उनका पहला बड़ा मौका। फिल्म धीरे धीरे, शोला और शबनम, फूल और पत्थर, आया सावन झूम के, बंधन, सत्य काम जैसे फिल्मों ने उन्हें इंडस्ट्री का चमकता सितारा बना दिया। साथियों, धर्मेंद्र की खूबी उनकी सादगी, तेज और दिल जीत लेने वाली ईमानदारी थी। दर्शक कहना शुरू कर दिए थे कि यह अभिनेता नहीं, यह भावनाओं का सच्चा दर्पण है। और यकीन मानिए, धर्मेंद्र की अपने काम के प्रति ईमानदारी ने उन्हें उस दौर में पहुंचा दिया जहां धर्मेंद्र के अलावा दूर दूर तक कोई उनके आसपास भी नहीं दिख रहा था। जब धर्मेंद्र सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की धड़कन बन गए। साथियों, आपको सुपरहिट फिल्म शोले तो याद ही होगी,
जिसमें वीरू के रूप में धर्मेंद्र अमर हो गए। दरअसल धर्मेंद्र को इस फिल्म में ठाकुर के रोल के लिए बुलाया गया था, लेकिन स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद धर्मेंद्र ने कहा कि मैं तो वीरू का ही किरदार करूंगा। सभी ने समझाया कि इस फिल्म का जो मुख्य किरदार है वो ठाकुर है, लेकिन धर्मपाजी तो धर्मपाजी थे। उन्होंने कहा ना ना, मुझे वीरू के ही किरदार को निभाना है। और कहा तो ये भी जाता है कि फिल्म शोले में अमिताभ बच्चन की एंट्री भी धर्मपाजी ने ही कराया। उनकी एक और फिल्म चुपके चुपके में उनकी कॉमेडी, मासूमियत और टाइमिंग आज भी क्लासिक है और आज भी नए कलाकार उनकी इस फिल्म से कॉमेडी की टाइमिंग को समझने का प्रयास करते हैं। फिल्म यादों की बारात, धर्मवीर, प्रतिज्ञा, शानदार, राजा रानी, इलाका, हुकूमत, अरे जनाब धर्मेंद्र ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया और यकीन मानिए हर किरदार अलग, हर अंदाज अलग और दिल जीत लेने वाला था। धर्मेंद्र सिर्फ रोमांटिक हीरो नहीं थे, वह एक्शन के भी उस्ताद थे। उनकी मजबूत कदकाठी, दमदार संवाद और एक्शन सीन में उनका गुस्सा, इन्हीं वजहों से उन्हें मिला खिताब हीमैन ऑफ द बॉलीवुड का। 70-80 के दौर में जब समाज में गुस्सा, भ्रष्टाचार और संघर्ष था, तब धर्मेंद्र की भूमिकाओं में आम आदमी का दर्द, उनका प्रतिशोध दिखता था। इस तेज और प्रभावशाली अंदाज के कारण ही उन्हें एंग्री यंग मैन कहा जाने लगा। हालांकि बाद में अमिताभ बच्चन ने इसे आगे बढ़ाया, लेकिन फिर भी शुरुआत धर्मेंद्र से ही मानी जाती है। साथियों, धर्मेंद्र जिस ऊंचाई पर पहुंचे, वहां से इंसान अक्सर बदल जाता है, लेकिन धर्मेंद्र नहीं बदले। वे आजीवन विनम्र, भावुक और अपने परिवार से गहराई के साथ जुड़े रहे। उनकी सरलता, उनकी ईमानदारी और लोगों के प्रति उनका प्यार, यही उनकी सबसे बड़ी पहचान रही। हालांकि आज धर्मेंद्र जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका हंसता हुआ चेहरा, उनकी फिल्में, उनकी आवाज और उनका इंसानियत भरा दिल हमेशा हमारे साथ रहेगा। धर्मेंद्र जी, आप सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, आप भारतीय सिनेमा के मजबूत स्तंभ थे। आपकी यादें, आपका काम और आपकी विरासत सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी। मैं गोपाल की चौपाल परिवार की तरफ से आपको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ओम शांति। तो दोस्तों, गोपाल की चौपाल में आज सिर्फ यहीं तक। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।